पड़ता हो, बेसहारों को सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल। उसके शुगर को नाप ले, उसके ब्लड प्रेशर को नाप ले, और दूसरा आदमी रोजाना 5 वक्त की नमाज के अलावा 100 रकत वो नमाज से नफल पढ़ता हो। 10 किलोमीटर चलना उतना हेल्थ नहीं देगा जितना 100 रकत नमाजी नफल पढ़ना उसको सेहतमंद बना देगा। नमाजों से सेहत मिलती है। यहाँ तो दिमाग ही उजड़ गया है, सोच ही उजड़ गई है। पढ़ा बेपढ़ा सारे लोग उसी गंदे पैसे के शौक में अपनी बेटी को कोटा और साहब बीदर छोड़ के आ रहे हैं। चाहे उसकी बेटी खैरों के साथ बैठ करके उनकी इज्जत आबरू का जनाजा निकल जाए। डॉक्टर बनने के बाद 5 लाख डेली कमा के अपने शौहर से एडजस्टमेंट खराब हो जाए। 100% जो कमाने वाली औरतों का उनके शौहर से एडजस्टमेंट नहीं होता। यहाँ तो बगैर कमाए बगैर थमाए यहाँ तो बीवी शौहर के सर पे बैठ के राज करती है। पैसा हमारा राज वो कर रही है, वो रानी बन के घर में रहती है और वो नचाती है उंगली पे, ये करें वो करें, हम करें। और मैं अपनी बहन की बेटी की शादी की बात करूं, उनको गुस्सा आता है, और वो अपनी बहन की बेटी की शादी में मैं नहीं जाऊं तो फिर हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। बगैर कमाए तो ये हाल है। और जो 2 लाख महीना कमाने लगेगी, मालूम है क्या होगा? वो बोलेगी मेरे बाप ने जमीन बेच के पढ़ाया है, इस पैसे का मालिक मेरा बाप है। मेरे बाप ने अपनी सारी तमन्नाओं का खून करके मुझको वहां इंग्लैंड भेज के पढ़ाया, इस पैसे का मालिक मैं तेरी बीवी हूं। मेहर की रकम तुम देगा, खाना तुम खिलाएगा, कपड़ा तुम देगा, सारा खर्च तुम बियर करेगा। बाकी मैं जो कमाती हूं ये मैं अपने भाई को दूंगी, मैं अपने भतीजे को दूंगी, ये इसका मालिक मैं हूं। तो शौहर बोलेगा तू मेरी बीवी, तू मेरी मिल्कियत, तेरी कमाई मेरी। ये बोलेगी नहीं मेरे बाप ने पढ़ाया है, तुम नहीं पढ़ाया है। टीचर से लेके डॉक्टर तक, इंजीनियर से लेके ऑफिसर तक, सबकी जिंदगी आग में जल रही है जिसकी बीवी नौकरी कर रही है। यहां तक कि बेशुमार लड़कियां अपने शौहर से तलाक का डिमांड कर रही है और तलाक लेके अपने क्लास के स्कूल के दूसरे टीचर के साथ वह भाग रही है। इसीलिए तो हमारे उलमा कहते हैं कौन सी पढ़ाई तुमने पढ़ाई, अपनी बेटी को आग में झोंक दिया, अपनी बेटी की जिंदगी का सुख तुमने जला दिया। उससे बेहतर तो देहात की 18 साल की वो लड़की है जो अपने घर में रही, बाहर शरीयत पढ़ी, कुरान शरीफ पढ़ी, नमाज़े पंजगाना के तौर तरीके पढ़ी। उनकी शादी 18 साल की उम्र में हो गई और फिर वो अपने शौहर के साथ रानी बन के रह रही है। 4 बच्चे की मां हो गई, उसी अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के पीछे लगी हुई है और इसी हालत में मर गई। ईमान बचा के मर गई, नमाज बचा के मर गई, अपनी जन्नत बचा के मर गई। वो कौन सी पढ़ाई है कि 40 साल की उम्र तक पढ़ती रहो, अब 45 साल में जब खंखड़ हो जाओ तब जाके दूसरे डॉक्टर से शादी कर लो। हम खंखड़ महाखंखड़ या दोनों मिलके आने वाली नस्लों को तबाह कर दे। जब बीवी खंखड़ होगी 40 साल की, उसका शौहर भी तो 50 साल का खंखड़ होगा, तो खंखड़ 50 साल का और ये खंखड़नी 50 साल की, या दोनों जब मिलेंगे तो 85% तो औलाद से महरूम होंगे। और अगर औलाद हो भी जाए इन खंखड़ों की औलाद तो महाखंखड़ हो ही जाएगी। तो वह बाप दुश्मन है अपनी बेटी का जो अपनी बेटी को दीन ना सिखा के दुनिया सिखाता हो, जिसको जो जन्नत का रास्ता ना दिखा के जहन्नम का रास्ता दिखाता हो। इसलिए सबसे पहले अगर डॉक्टर बनाने का जुनून है, इंजीनियर बनाने का जुनून है, अपना बेटा अपनी बेटी को जहन्नमी बनाने से बचने की घुट्टी में इस्लाम पिला दे, उसको गाहे बगाहे रोजाना 1 घंटा इस्लाम पढ़ने की तालीम दे। उसके बाद औरतों को, अगर औरतें पढ़ाने वाली टीचर है, उस स्कूल में एडमिशन करवा दे। वरना 18 साल की बेटी, 20 साल का अगर कोई ट्यूशन पढ़ाने वाला ट्यूटर, अगर कोई कोचिंग सेंटर में रहने वाला नौजवान मिल गया तो पढ़ाई तो गई काम से। इश्कबाजी का माहौल है, अफेयर चल रहा है, इश्कबाजी हो रही है। टीचर ही अपनी शिष्या को लेके भाग गया, एक स्कूल का हेडमास्टर वो अपनी दूसरी मिस्ट्रेस को लेके भाग गया, पटना कॉलेज का मुटुकनाथ वो अपने पढ़ाने वाले शिष्या के साथ ब्याह कर रही 65 साल की उम्र में। तो पढ़ाई तो कम होती, इश्कबाजी ज्यादा होती है। जो मुस्तफा के कानून के खिलाफ चलेगा दुनिया तो पाप से भर जाएगी, गांव में तो आग लगेगी, कभी सैलाब
आएगा, कभी तूफान आएगा, कभी जलजला आएगा, कभी जवानी में आग लगेगी, कभी इज्जत में आग लगेगी, कभी सुकून में आग लगेगी। इसलिए आज आवाज आ रही है, अगर सुकून चाहिए दुनिया में तो मुस्तफा की सुन्नत पे अमल कर, दुनिया की तरफ से आंखें बंद करके शरीयत पे अमल कर। अगर जन्नत चाहिए शरीयत पे अमल कर, सुन्नत पे अमल कर, काफिरों के तरीके पे मत चल। यहाँ नबी की गुलामी कर, यहाँ अल्लाह सेहत देगा, तंदुरुस्ती देगा, इज्जत देगा, सुकून देगा, और जब मर जाए तो मुस्तफा की शफाअत से जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएगा। नारे तकबीर, जरा जोरदार तरीके से नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। कौन डॉक्टर, कौन इंजीनियर, डॉक्टर बन के बेटा काफिर हो जाए वही डॉक्टर, इंजीनियर बन के बेटी काफिरा हो जाए वही इंजीनियर। कौन सी पढ़ाई, वही पढ़ाई जिसमें कि बेटा सारी जिंदगी खड़े होकर पेशाब करता रहे, सारी जिंदगी नमाज में अत्तहियात पढ़ के नहीं सुनागा। मेरा दावा है कि 95% जितने बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते, चाहे वो डीएम बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो सिर्फ अत्तहियात कायदे से पढ़ के सुना दे, मैं गुलामी लिख दूंगा। नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए नहीं पढ़ पाएंगे उनके बाप ने उसको पढ़ के सुनाया ही नहीं। ये डीएम बना, नौकरी की, पैसा कमाया, मौत का इंतजार है, अत्तहियात भी नहीं सीख सका, सुबहान रब्बियल आला भी नहीं हो सकता। आला हजरत का लगाता है जो नारा गौहर, मेरा दावा है वो गुमराह नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा साहब किबला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना अन्नबिय्यीना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुमिनीना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिन वजबा इला यौमिल जज़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तु'सिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार दरूद शरीफ पढ़ें सारे लोग मिलकर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। नौजवानों ने बड़ी अक्लमंदी का सबूत दिया कि अपने गांव में नाच गाने का मुकाबला नहीं करवाया, जिक्र रसूल की महफिल मुनक़िद किया। बहुत अच्छी सोच गांव के लोगों की। बहुत सारे लोग हैं जो कव्वाली करवाते हैं, मज़ामीर और ढोलक बाजा हारमोनियम के साथ। बहुत सारे लोग अपने गांव में फुटबॉल और क्रिकेट का मुकाबला करवाते हैं। लेकिन मैं दाद देता हूं आपको कि आपने अपने गांव में कोई तमाशा नहीं किया, बल्कि वो काम किया कि जलसा तो आज ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये ज़मीन क़यामत तक मुस्कुराती रहेगी और अपनी तकदीर पर नाज करती रहेगी कि मुझ पर बैठकर लोगों ने गुनाह नहीं बल्कि नेकी का काम किया। क़यामत के दिन यह ज़मीन गवाही देती है, जो लोग इस ज़मीन पर बैठकर ताश खेलते हैं, ग़ीबत करते हैं, ज़िना करते हैं, शराब पीते हैं, सूद खाते हैं, झूठ बोलते हैं, यह ज़मीन उसकी नोटिस लेती है और क़यामत के दिन सारा रिकॉर्ड ये बयान कर देगी। यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जिस दिन ये ज़मीन अपनी ख़बरें बताएंगी कि हमारी पीठ पर क्या क्या किया गया। उस वक्त ये ज़मीन आपके फेवर में गवाही देगी कि मालिक मुझ पर बैठकर तेरे फलां फलां बंदे ने तेरा जिक्र किया, तुझको याद किया है, तेरे महबूब पर दरूद भेजा है। इसलिए जलसा गांव में अलग अलग जगहों पे करना चाहिए। एक साल यहाँ, दूसरे साल उस जगह पे, तीसरे साल वहाँ, क्या पैगाम चौथे है। साल वहाँ पे, ताकि पूरी ज़मीन मेरी नेकी की गवाह बन जाए और क़यामत के दिन हमारे फेवर में गवाही दे। इसलिए शरीयत का कानून है कि सुन्नत अपने घर में पढ़ें और फ़र्ज़ मस्जिद में जाके पढ़ें, और मस्जिद में भी फ़र्ज़ पढ़ने के बाद अगर सुन्नत पढ़ना चाहें तो जगह बदल बदल के पढ़ें,
ताकि जहां जहां सजदा करें वो ज़मीन आपके सजदे के लिए गवाह बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को नेकियों का शौक़ अता फरमाए। तमाम छोटे छोटे इख्तलाफात को नज़रअंदाज करके हमें बहुत बड़ा मकसद जो जन्नत है उस मकसद के हुसूल की कोशिश करनी चाहिए। जलसा जुलूस एक दिन ख़त्म हो जाता है, लेकिन उससे जो मजाज बनता है, जो दिमाग साजी होती है, उसका असर सैकड़ों साल तक रहता है। एक जलसे से एक बाप का मजाज बना कि मुझको झूठ नहीं बोलना है, मुझको गलत तरीके से माल नहीं कमाना। बाप का मजाज बना, वो गैर शादीशुदा है, वो नौजवान मजाज बना लिया कि मुझको आज से चाहे मैं कंगाल हो जाऊं, गरीब हो जाऊं, मोहताज हो जाऊं, भीख मांगनी पड़े, मगर मैं झूठ बोल के रोजी नहीं कमाऊंगा। एक बात उन्होंने दिमाग में बैठा ली। अब वह नौजवान सारी जिंदगी उस पर अमल करता है। घर में 3 दिन का फाका है, लेकिन उसके बावजूद वो गलत कदम नहीं उठाता। उसे लगातार सूखी रोटी खानी पड़ रही, मगर वो अपने अहद पे कायम है कि मैं कभी भी झूठ बोलकर लाखों नहीं कमाऊंगा। सच बोलकर 1 रुपया कमाना झूठ बोलकर 1 करोड़ कमाने से मेरे लिए बेहतर है। वह इस उसूल पर सारी जिंदगी कारबंद रहा। उन्होंने शादी कर ली, फिर उनका बेटा हुआ। उसके बेटे ने अपने बाप से मजाज लिया कि मेरा बाप दुख दर्द में भी गुनाहों की तरफ कदम नहीं बढ़ाया। मेरे बाप ने मुसीबत बर्दाश्त की, मगर सच की रस्सी को मजबूती से थामे रहा। मेरा बाप उसूल का पाबंद था। मेरा बाप मुसीबतों में झेल के उन्होंने हुजूर की सुन्नत पे अमल किया। तो ये स्पिरिट बच्चों के दिमाग में पहुंचेगा। वो भी कहेगा कि कुछ भी हो जाए मैं बाप के नक्शे कदम की पैरवी करूंगा। उसका बच्चा पैदा होगा, वो भी अपने बाप से असर लेगा। तो एक दिन जलसा हुआ, एक दिन एक नौजवान का मूड बना जिंदगी गुजारने का। उन्होंने अहद कर लिया कि मुझको ऐसे गुजारनी है। तो जलसा तो खत्म हो गया, लेकिन इसका फायदा कई 100 साल तक महसूस किया जाता है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि जलसा कराने से क्या फायदा है, इतना पैसा से मदरसा बना लेते, मस्जिद बना लेते या और दूसरा काम कर लेते, तो अब ये तो ऐसा ही है कि जैसे कोई बोले कि हज करने से क्या फायदा है, नमाज पढ़ लेते, 100 रकात नमाज नफल और अलग से पढ़ लेते, कुर्बानी करने से क्या फ़ायदा है, 50,000 रुपये के से जो जानवर खरीदेंगे उस रुपए से आप किसी गरीब की बेटी की शादी करवा देते, ज़कात निकालने से क्या फ़ायदा है, आप उसके बदले में 200 रकात नमाज नफल पढ़ लिए होते। नमाज की जगह ज़कात नहीं ले सकती, ज़कात की जगह हज नहीं ले सकता, हज की जगह रोज़ा नहीं ले सकता। हज का अपना अलग मकाम है, ज़कात का अपना अलग मकाम है, रोज़े का अपना अलग मकाम है, नमाज का अपना अलग मकाम है। इसलिए मदरसे का अपना अलग मकाम है, मस्जिद का अपना अलग मकाम है, जलसे का अपना अलग मकाम है। मदरसे में चंद गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, मस्जिदों में चंद नमाजी पढ़ते हैं, जलसे में गांव के नहीं 50 गांव के कई 100 लोग पहुंचते हैं। ईद के दिन मैं अपने गांव के लोगों के साथ ईद मनाता हूँ, जलसे के दिन 50 गांव के लोगों के साथ बैठकर मैं बयान सुनता हूँ। तो जलसा एक प्लेटफॉर्म है जो कई गांव के लोगों को एक यूनिटी की जंजीर में बांध देता है। जलसा एक प्लेटफॉर्म है जहां से मेहमानों की आमद होती है और साल भर तक उनके कदम की बरकत से रोजी में बरकत होती रहती है। इस दूरियों और डिस्टेंस के जमाने में, जबकि आज दूरियां बढ़ रही हैं, आज डिस्टेंस बढ़ रहा है, कोई किसी के पास नहीं जाता, सारे लोग अपने आप में मस्त हैं। घमंड ने मुझको तबाह बर्बाद कर दिया। मैं कभी कभी झंझोड़ने के लिए कहता हूं कि किस बात पे तू घमंड करता है, कितनी दौलत तुमने कमा ली है। दिल्ली पंजाब गए, फैक्ट्री तुमने डाल दी, मशीन डाल दी और तुमने वहां से लाके 50 लाख का अपना घर बना लिया, ठीक है। पंजाब बंबई गए, फैक्ट्री डाली, 10 साल मेहनत किया, 10 बीघा जमीन तुमने खरीद लिया। कभी पलट के देखो कि इस हिंदुस्तान में एक मालदार है, जिस मालदार के पास 100 करोड़ की कार है, जिसका एक पहिया 10 करोड़ रुपया का, तो तुम अपना 10 बीघा जमीन और 50 लाख का मकान और 25 लाख की इनोवा सब जोड़ दो तो उस मालदार की बीवी के कार के पहिए के बराबर तेरे पास दौलत नहीं है। किस पे तू इतराता है, किस पे तू घमंड करता है?
है तेरे पास क्या, घमंड मत कर। एक भाई से मोहब्बत करना तुम्हें मालूम है, खाने काबा जो सबसे मुकद्दस घर है, जिस घर का देखना इबादत, जो इस रुए जमीन पर आसमान के बैतुल मामूर के नीचे सबसे बुलंद जगह पे है, जहाँ से आसमान की दूरी पूरी दुनिया से सबसे कम दूरी है। और उस काबा के पास 120 खुसूसी रहमतें रोजाना नाजिल होती हैं, जिसमें 60 नेकी स्पेशल जो दुनिया में किसी के लिए नहीं है, वो उसके लिए जो है जो उस घर का तवाफ करता है। 40 नेकी उसके लिए है जो उस घर के पास नमाज पढ़ता है। वल इशरून नाजरीन, और 20 नेकी उसके लिए है जो न नमाज न तवाफ, सिर्फ बैठकर खाने काबा का दीदार करता है। ये 140 नेकियां खुसूसी तौर पर खाने काबा के पास उतरती हैं। लेकिन मालूम है, उस खाने काबा को देखकर हुजूर ने कहा था, ए काबा तू अल्लाह का घर है, ये अपनी जगह दुरुस्त है, मगर एक मोमिन का दिल तुझसे ज्यादा काबिल एहतराम है, क्योंकि मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श होता है। कल्ब मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श होता है। खाने काबा काबिल एहतराम है, उससे ज्यादा काबिल एहतराम एक मोमिन है। मोमिन की जान, मोमिन की इज्जत, मोमिन का माल, ये सब हमारे लिए हराम है। ना उसकी इज्जत तबाह करना है, ना उसके माल पे बुरी निगाह डालना है, ना उनका खून करना है। ये खाने काबा की इज्जत से ज्यादा इसकी इज्जत है। इसीलिए कहा गया, जब इमाम साहब नमाज पढ़ाएं तो नमाज आगे रहना मजबूरी है, वो आगे रहें, लेकिन नमाज पढ़ाने सलाम फेरने के फौरन बाद वो अपना रुख, अपनी पीठ मुक्तदी की तरफ से हटा लें फौरन। बहुत सारे जाहिल किस्म के मौलवी होते हैं जो सलाम फेरने के बाद उसी मुसल्ले पे बैठकर 10 मिनट तक वो तस्बीह पढ़ते रहते हैं। उस जाहिल को मालूम नहीं कि इमामत का क्या तरीका है, इमामत के क्या कानून है। उर्दू पढ़ करके मुसल्ले पे चला गया, कम से कम बहार शरीयत ही पढ़ लेते तो कम से कम एक नीम आलिम बन गए होते। कोई किताब नहीं पढ़ते तुम, न मिजान, न नौमीन, न हिदायत नहव, न बेशरब, न खुदूरी, न वो काफिया, न शरजामी, मत पढ़ो, कुछ मत पढ़ो। अगर अच्छे ढंग से उर्दू पढ़ के बहारी शरीयत के पूरे हिस्से पढ़ डालो तो 95% फिक्र का इल्म आपको आ जाएगा। और यहाँ पढ़ना भी नहीं, सिर्फ इमामत के मुसल्ले पे गए, सिर्फ अपना नमाज पढ़ाना है, पैसा कमाना है। उसके अलावा 1 घंटे का टाइम भी किताबों के मुताले के लिए नहीं देना है। अभी हमारे मौलाना मुझे सब कह रहे थे कि एक मुअज्जिन था इस मस्जिद में, अभी मदरसे का मस्जिद का पैसा चुरा के भाग गया। वो मस्जिद का पैसा पूरा डब्बा भर गया था नमाजों से, सब चुरा के भाग गया। और वो बदतमीज मुअज्जिन सिर्फ अजान के टाइम में और जब जमात होती थी उसी टाइम में खड़ा रहता था और मोबाइल से अलग रहता था। और जमात और अजान इससे जहां अलग हुआ कि उसकी पहचान थी कि मोबाइल देखता रहता था। वो ये बताइए कि पैसा कमा करके वो कितना का रिचार्ज करता होगा और वो पैक भरवाता होगा, रात भर दिन भर हमेशा मोबाइल देखता रहता। उससे फायदा क्या हुआ? फायदा यही हुआ कि मस्जिद में जुमा के चंदे वाला बक्सा का ताला तोड़ के सारा पैसा लेके भाग गया वो। अब यही फायदा उसका हुआ। मौलवी बनने के बाद मरते दम तक किताबों का मुताला करना चाहिए। बुजुर्गों ने कहा है कि जो आलिम 3 दिन किताबों का मुताला छोड़ दे उसका दिल मरने लगता है। जैसे जमीन पे अगर पानी नहीं पड़े तो जमीन मर जाती है, दोबारा जिंदा होने के लिए उस पे पानी डाला जाता है। उसी तरह ये दिल जब किताब से अलग हो जाए तो उसका दिल मर जाता है। इस मुर्दा दिल को जिंदा करने के लिए फिर किताबों का मुताला होता है। जो 20 साल मदरसे में पढ़े वो किताब 3 दिन छोड़ दें, उनकी सोच आमियाना हो जाती है, आम लोगों की तरह वो भी सोचने लगता है। तो जो कभी नहीं पढ़ता है और जो न कभी जलसे में आके सुनता है उसके दिल के मरने का आलम यही है कि बोलता है कि जलसे में जाके क्या होगा, खाने को मिलेगा क्या? जलसे में जाने के बाद क्या मिलेगा? मौलाना साहब पेट भर देगा क्या? मदरसे में जाने के बाद मौलाना साहब की तकरीर सुनने के बाद क्या होगा? पेट भर जाएगा क्या? तो इसलिए पेट भी भरता है, यहाँ लंगर भी होता है जलसे में। आजकल पहले जमाने में 5-5 लाख लोग जलसे में आते थे, आज से 50 साल पहले। मौलाना असलम साहब की निकाबत जब मैं सुनता हूँ तो मुझको अली अहमद सिवानी याद आ जाते हैं। ये उन्हीं का टोन, उन्हीं की बोली, उन्हीं का स्टाइल, उन्हीं के अशार ये पढ़ते हैं। बस एक यादगार है अली अहमद सिवानी के। और महबूब गौहर इस्लामपुरी साहब की क्या बात है, आपके पूरे इलाके की शान है ये।
हम लोग तो हिंदुस्तान ही में मशहूर हैं, अल्लाह माशाल्लाह चंद जगहों पे लोग जानते हैं, मगर महबूब भाई ने आज ऐसा काम किया कि आला हजरत पर जो आज तक किसी ने नहीं किया। आला हजरत की बायोग्राफी सवाने उमरी वो नसर की जबान में तो है, मगर नज़म में मंजूम कलाम आला हजरत की पूरी बायोग्राफी शेर की जबान में, नज्म में, पोएम्स में, अगर कोई एकलौता शायर उसे कलम बंद किया है तो उसका नाम महबूब गौहर इस्लामपुरी है। अल्लाह समद। आज अमेरिका में इनका नाम है, आज लंदन में इनका चर्चा हो रहा है। पहले ही आपका भाई भतीजा व बगल वाले गांव का मौलवी साहब है, आप जिंदगी भर सोचते रहिए बगल वाले मौलवी साहब गांव का मौलवी साहब है, मगर इनकी दावत पाकिस्तान से आई है। ये वहां जाएंगे इसको गोल्ड मेडल मिलेगा, और आप कहते रहिए कि फला का बेटा है ये, फला घर में रहता है, घर भी ठीक से नहीं है, आप बोलते रहिए ये अमेरिका जाएंगे, ये लंदन से बुलावा होगा, लंदन में लोग जान रहे हैं इसको, पाकिस्तान में इनको दावत दी जा रही है। और साहब चूंकि हमारा चेहरा मोहरा, मेरा घर बार देख के मेरी इज्जत नहीं होती, इज्जत असल में इल्म की होती है। इन्होंने आला हजरत को अपनी तहरीर का टॉपिक बनाया और एक यूनिक काम किया, अजूबा काम, जो कोई ना करे वो काम किया है। जब अजूबा काम किया है तो इज्जत भी उसी तरह से अजूबा उनको मिलनी चाहिए। और आज आपका सीना फख्र से चौड़ा होना चाहिए कि मंजूम सवानह आला हजरत जो हिंदुस्तान में आज के किसी आलिम ने नहीं लिखा, वो मेरे दयार के एक आलिम ने लिखा है। तो जहां जहां उनकी इज्जत होगी उसके पीछे पूरे दयार की इज्जत शामिल होगी। इसलिए वहां से हसद और जलन और चिढ़ने की कोई बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि इनको देखकर इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। क्या आपने गुदड़ी में लाल छुपा के रखा, आपने कंबल ओढ़ के घी पिया है, आपने, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोई आदमी अगर बोलता है मैं हज को जाऊंगा, अरे 5 लाख तुमने कहां से लाया, तो आप क्या बोलते हैं कि तुमने कंबल ओढ़ के घी पिया है, यानी सबों से छुपा करके तुमने दौलतें जमा की हैं, तुमने कितनी मेहनत की है। तो जिन्होंने ऐसा काम किया हो तो आप इनको ये बोलिए कि जो काम बड़े बड़े आलिम नहीं कर पाए वो काम आपने क्या है, मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। अल्लाह ताला और आपको सलाहियत दे, ताकत दे, मुताला का शौक दे, खूब दीन का काम करें। अभी मंजूम सवाने आला हजरत आया है, वो दिन सुनने को मिले इमाम महबूब गौहर ने मंजूम सवाने गौसे आजम को तरतीब दिया है। वो दिन सुनने को मिले कि मंजूम सवान है सीरत पाक सरकार दो जहां की मंजूम सीरत की उन्होंने तरतीब दी है कि लोग नसर में हुजूर की सीरत पढ़ते हैं। अब जब इन्होंने तरतीब देंगे तो नज्म में सरकार दो जहां की सीरत अब पढ़ेंगे। ये मेहनत जारी रहेगी, ये रात रात भर जागे हैं तब किताब सामने आई है। तो आप इस किताब को लें, खुद पढ़ें, अपने दोस्तों को दें, मस्जिद के इमाम को दें, मुअज्जिन को दें, कोई आलिम आपके घर आए उसको गिफ्ट में दें, तोहफा दें, अपने घर में रखें, ताकि आपके बाद आपका बच्चा कभी उसको खोल के देखेगा और जिस दिन खोल के देख लिया उसे आला हजरत से मोहब्बत होगी। और जब मोहब्बत होगी तो फिर वो कभी बदअकीदा, मुर्तद और बेदीन नहीं होगा। आला हजरत से मोहब्बत का मतलब वो आशिक रसूल हो जाएगा, और आशिक रसूल हो जाना ही यही जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। अल्लाह तबारक व तआला इस किताब को मकबूल खास व अवाम बना दे, और जितने उलमा हैं वो सब लें, कीमत नहीं देखें, 300 कीमत है तो 500 दे दें, ताकि दूसरा एडिशन जल्दी से शाये हो जाए। अभी 1100 किताब छपी है तो 2000 छपी है तो 5000 छप जाए। हिंदुस्तान में 40 करोड़ मुसलमान रहते हैं, 1 करोड़ की तादाद में किताब छपनी चाहिए, ताकि 1 करोड़ मुसलमान के हाथ में किताब जाए, हर लाइब्रेरी में, हर मदरसे में, हर घर में जाए। अगर मेरे चंद जुमले से दीन का काम हो जाता है और किसी की हिम्मत में समंदर जैसी जौलानी पैदा हो जाती है, तो मेरा ये जुमला बोलना समझ लें कि 500 करोड़ रुपए खैरात करने से बेहतर हो जाएगा। इसलिए दिल तंग दिली नहीं, वुसअते दिल रखें, और जो काम करने वाला उसको सराहें, उसकी टांग मत की जाए। हम लोग गांव देहात में रहते हैं, हम लोगों का दिल छोटा है, हम लोगों का दिल परेशान हो जाता है जब किसी को नौकरी मिलती है, जब कोई पैसा कमाने लगता है, कोई अच्छा घर बनाता है, तो हम लोग तंग दिल हो जाते हैं। दिल में अंदर अंदर गुस्सा आने लगता है, क्यों ये कामयाब हो गया, क्यों ये घर बना रहा है, क्यों ये जमीन खरीद रहा है, क्यों ये फैक्ट्री डाल रहा है। ये घिनौने दिल की पहचान है।
और मोमिन वही है जो अपने भाई के लिए बेहतर सोच रखता हो, अपने भाई की अच्छाई से खुश होता हो, अपने भाई की मुसीबत पे खुश नहीं बल्कि रंजीदा होता हो, वही मोमिन है। ए मैन इज हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर, आदमी वही है परफेक्ट, द परफेक्ट मैन, जो दूसरों के लिए प्रॉफिटेबल हो, लाभदायक हो जाए, दूसरों को फायदा पहुंचाए, अपनी जबान से, अपने माल से, अपनी सोच से, अपनी तहरीर से, अपनी तकरीर से दूसरों को फायदा पहुंचाए। परफेक्ट आदमी की वही पहचान है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। हुजूर ने 1400 साल पहले इसी मफहूम को अपनी गुलामों के दरमियान दिया था, जिस मफहूम पे आज दुनिया भर के दानिश्वर अमल कर रहे हैं। अमेरिका से आवाज आती है द परफेक्ट मैन इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर। चाइना और जापान के दानिश्वर कहते हैं कि गन बनाना कमाल नहीं, फैक्ट्री बनाना कमाल नहीं, 100 करोड़ की कार खरीदना कमाल नहीं, कमाल है कि एक आदमी अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला बन जाए। वही जो अपने से दूसरों को हानि पहुंचाता वह आदमी के नाम पे कलंक है, वह जानवर से बदतर है। जिसकी जबान खुले तो दूसरों को कष्ट पहुंचे, जिसका प्लान बने तो दूसरों को गड्ढे में गिराने का प्लान बने, जिसका कदम चले तो दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए कदम उठे। यानी सिर्फ थाना जाना दूसरों को फंसाने के लिए, दूसरों के घर में जाना उसकी इज्जत खराब करने के लिए, पैसा रोकौड़ी बांध करके मुजफ्फरपुर जाना ताकि उसकी बेटी का रिश्ता जो अच्छे घर में लगा है उसको काट देने के लिए। आजकल आदमी एक कदम नहीं उठाता बगैर मफाद के। वो आपके घर में महफिले मिलाद है, अपनी नेकी बढ़ाने के लिए महफिले मिलाद में नहीं जाता, वह बोलता उसके यहाँ है मैं क्यों जाऊं। तो जो एक कदम महफिले मिलाद के लिए ना उठाता हो वह बदतमीज 100 किलोमीटर दूर अपने पड़ोसी की बेटी के रिश्ता को काटने के लिए 100 किलोमीटर दूर का सफर करता है। वह 1000 रुपए खर्च करके उसकी बेटी का रिश्ता तोड़ करके खुश होता है और कहता है मुझको पहचाना नहीं कि मेरी रसाई कहां तक है। इसलिए बुजुर्गों ने कहा था अखीर जमाने में मां के पेट से कुत्ता पैदा होगा, यानी नाक नक्शा उसका आदमी का होगा मगर हकीकत में कैरेक्टर कुत्तों जैसा होगा। कुत्ते का मतलब दूसरों पर भौंकना, दूसरों को काटना, दूसरों को भगा देना। कहीं कोई मुर्दार जानवर मिले अकेले ही उसका गोश्त खाना, दूसरे मोहल्ले का कुत्ता आए उसे भौंक भौंक कर भगा देना। तो आदमी अपने आंख बंद करके जायजा ले उसके पास कुत्ते की खसलत है या आदमी की खसलत है। आदमी वही है जो अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाए। अगर लाभ नहीं पहुंचा सकता हो तो मिनिमम लेवल यह है अपने से दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाए, ना आंख के जरिए, ना जबान के जरिए, ना हाथ के जरिए, ना पांव के जरिए, ना अपने प्लान के जरिए। तो आज अमेरिका बोलता है आदमी वही है जो प्रॉफिटेबल हो, अब चाइना बोलता आदमी वही है जो प्रॉफिटेबल हो। कुर्बान रहमते दो आलम पे 1400 साल पहले न कॉलेज न यूनिवर्सिटी कुछ नहीं है। उस जमाने में हुजूर ने एक अखलाक का एक शानदार पॉइंट अता फरमाया, खैरुन नास मय्यनफउन नास, The best among you is one who is profitable for other। लोगों में सबसे अच्छा वो है जो दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला। क्या हुजूर ने कह दिया। आज लोग रामदेव की बात सुन रहे हैं, आज लोग मुरारी बापू का भाषण सुन रहे हैं, आज लोग साहब वो बेंगलोर का शांतिपूर्ण एक मिशन चलाने वाले उसकी बात सुन रहे हैं। लोग खैरों की बात सुन रहे हैं, अपनी बात नहीं सुनते हैं, आलिमों की बात नहीं सुनते, आलिमों को इखारत की निगाह से देखते हैं, पंडित जी की बात शौक से सुनते हैं। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा मौलवी बोला कि मेरी बीवी उस वक्त तक सोती नहीं है जब तक कि मुरारी बापू का प्रवचन नहीं सुन लेती है। जाहिर सी बात है तेरी बीवी कुरान नहीं पढ़ेगी तो प्रवचन तो सुनेगी, तेरी बीवी हदीस नहीं पढ़ेगी तो प्रवचन तो सुनेगी, तेरी बीवी सीरत सहाबा नहीं पढ़ेगी प्रवचन तो सुनेगी ही। तू अपनी बीवी को कुरान कब पढ़ाया, तुम अपनी बीवी को हदीस कब पढ़ाया, तुम अपनी बीवी को उम्महातुल मोमिनीन की सीरत की किताब कब पढ़ाया। जब तुम नहीं पढ़ाया तो तेरी बीवी मुरारी बापू को ना पढ़ेगी तो किसको पढ़ेगी, तेरी बीवी उसकी किताब ना पढ़ेगी तो क्या पढ़ेगी। और ये फख्र से ये लाखों के मजमे में बोलता है कि मेरी बीवी उस वक्त तक सोती नहीं जब तक कि मुरारी बापू का प्रवचन नहीं सुन लेती, तब फख्र से बोलता है।
यानी शर्म और गैरत और हया सबका जनाजा उठ गया। ऐ नई तहजीब तेरे सर ही इसका खून है। अगर तेरी बीवी नॉवेल पढ़ती है तो तुमने लाखों के बीच में नहीं बोलना था। अगर तेरी बीवी रामायण महाभारत पढ़ती है तुम्हें लाखों के बीच में नहीं बोलना था। एक तो गलत काम करना और फिर उसको शोहरत इज्जत का जरिया समझना, यही है दिमाग मिट गया, खत्म हो गया। यानी गुनाह को अब गुनाह नहीं समझा जा रहा है, बल्कि गुनाह करने पर फख्र किया जा रहा है, गुनाह करने पर नाज किया जा रहा है। पहले शराब चोरी छुपे लोग पीते थे, लेकिन आज आम तौर पर शराब पीने लगे। उस शराब पीने पे फख्र महसूस कर रहे हैं कि मेरा बाप शराबी है, मेरा बाप विस्की पीता है, मेरा बाप अमेरिकन वाइन पीता है, मेरा बाप जर्मन शराब पीता है। यानी पहले गुनाह का नाम लोग नहीं लेते थे, लेकिन अब गुनाह करने पर फख्र महसूस कर रहे हैं। पहले लोग ज़िना का नाम ज़बान पे नहीं लेते थे, लेकिन आज कहते हैं इसका उससे अफेयर चल रहा है, इसका उससे अफेयर चल रहा है। यानी अब ज़िना का नाम अफेयर कर दिया गया है। अफेयर यानी इसका उससे अफेयर चल रहा है, उसका उससे अफेयर चल रहा है, इसकी बीवी का उससे चल रहा है, उसके शौहर का उस दूसरे की बीवी से चल रहा है। यानी सब गलीज हो गए। गिलासत, पैसा, दौलत के चक्कर में लोगों ने शराफत, हया, इज्जत सबका खात्मा कर दिया। बेंगलोर और बंबई जैसे शहरों में अरबपति जो अरबों में खेलते हैं। इसलिए तो मैं कहता हूं कि दौलत की चमक, दौलत की लालच ने तुझको बेनमाजी बनाया। दौलत की वजह से तू नमाज नहीं पढ़ता है, दौलत की तड़प की वजह से तू अपने बच्चों को मौलवी और आलिम और मदरसे में नहीं पढ़ाता है कि माल चाहिए। और ये माल कितनी गलीज चीज है कि जाके देख खरबपति के यहाँ, खरबपति अपनी बीवी के साथ अब एडजस्ट नहीं करता है, सेटिस्फाइड नहीं होता है। बेंगलोर जैसे शहर में नाइट क्लब है, नाइट क्लब में लोग अरबपति आते हैं, अरबपति अपनी बीवी अपनी कीमती कार के साथ आते हैं। वहां टी टेबल एक सिस्टम है, वहां टेबल पे अपनी चाबी रखते हैं, अपनी कार की चाबी। अरबपति गरीब रिक्शा चालक मजदूर नहीं, वह नाइट क्लब में अरबपति जाते हैं जो अपनी बीवी के साथ रहते रहते उकता गए, मन नहीं लगता, अब इस तब्दीली चाहिए। तो अब उसके लिए एक पॉज सिस्टम निकला है, चाबी टेबल पे रखना। सारे 10 अरबपति आए, सब ने चाबी रख दी और अब सब वहां से चाबी लेंगे। जिसकी चाबी जिसके हाथ में चली गई, अब वो रात भर के लिए गाड़ी भी उसकी, उसकी बीवी भी उसकी, यानी वो गाड़ी भी ड्राइव करेगा, उसकी बीवी के साथ इश्कबाजी भी वो करेगा। ये दौलत में आग लगा दे। जो दौलत अपनी बीवी को दूसरों की गोद में डाल दे, मादाले पर मजबूर करे, जो गाड़ी अपनी बीवी को दूसरों के हवाले कर दे, फिर सुबह होगी जिसने रात भर तेरी बीवी को फेरा है, तुम उसको अपने साथ लेके घर कैसे जा रहा बदतमीज। उससे करोड़ों गुना बेहतर मदारीपुर का वो जाहिल है जिसको एक गरीब की बीवी को दूसरे ने हाथ पकड़ लिया, उसने उसका हाथ तोड़ दिया, उसने जिसकी बीवी ने दूसरों की बुरी निगाह डाली, उसने अपनी बीवी की आंख फोड़ डाली, उसको तलाक की धमकी दे दी। मैं उस हाथ को कैसे टच करूं जिस हाथ को किसी दूसरे ने छू लिया हो। यहाँ गुर्बत है मगर इज्जत है, यहाँ शराफत है, यहाँ हया है, यहाँ मोडेस्टी है, यहाँ शाइनेस है। वो दौलत जो बेहया बना दे, वो दौलत जो मगरूर बना दे, वो दौलत जो आदमी को अपनी बीवी को दूसरों के बिस्तर पे सुला दे, वो दौलत जो अपनी बेटी को तवाइफ के कोठे पे छोड़ने पर मजबूर करे, वह दौलत नहीं, उससे करोड़ गुना बेहतर वह गरीबी है जिसमें ईमान बचा हुआ रहे, हया बचा। उससे बेहतर है वह गरीबी जिसमें ईमान बचा रहे, इसमें हया बचा रहे। किससे दोस्ती करना चाहता है, किन खसीसों और रजीलों को अपने बेटे की शादी में, वलीमे में तू खिलाना चाहता है। एक एक पैसा बचा, दौलत बहुत बड़ी चीज है, उसको बचा के रख, कल मुसीबत के दिन में वो दौलत काम आएगी। उसको ताश के पत्तों की तरह मत बिखेर दे, शादी ब्याह में फजूल खर्ची मत कर, नाच और गाने में खर्च मत कर, वरना हजार करोड़ों को तू खिला देगा, कभी उसकी जबान पे तारीफ नहीं आएगी। सामने चापलूसी करके बोलेगा शानदार खाना, 1 मिनट के बाद जब दूसरों से आंख लड़ेगी तो बोलेगा हराम का माल कमाया था खूब खिला रहा है, लूट के लाया था कूट के खिला रहा है। किसकी तू खुशी तलाश कर रहा है? 5 आदमी के बीच में अपनी बेटी की शादी मस्जिद में करवा दे, करोड़ रुपए बचेंगे, उसको रख। कल जब जिहाद छिड़ेगा, कल जब तेरी बेटी, तेरी बीवी, तेरी मस्जिद, तेरी मदरसे, तेरी खानका पे
दुश्मन हमला करेंगे तो उस वक्त सरेंडर मत कर जाना। ये मत बोलना कि आप बैल हमको मार दे, आप बैल मेरी बीवी की इज्जत लूट ले, तुझको हाथ पैर बांध दे, तेरी बेटी की आबरू लूटे। उस वक्त वो हिजड़ा बनने का दिन का इंतजार मत करना। बदन में ताकत पैदा कर, अपने पास माल उसकी हिफाजत कर। जिस दिन दीन खतरे में पड़ जाए, आबरू खतरे में पड़ जाए, मौत तो आएगी ही, मगर 10 जहन्नमियों को जहन्नम पहुंचा के मर जाना है। उसे जहन्नम की आग में जला के तब मरना है। 2-4-10 को जहन्नम पहुंचाना है, आखिर में शहादत की मौत मरना है। जो अपने बाल बच्चों की आबरू न बचा सके वो कोई आदमी है, जो मस्जिद मदरसा खानपुर की आबरू न बचा सके वो भी कोई आदमी है। दौलत बचा, हेल्थ बचा, सेहत बचा। तो 85 साल का वो साहबा इकराम जो मुजाहिद की सूरत में 40 केजी की तलवार उठाते थे, उसके पांव की धूल के बराबर हम नहीं है। 10 केजी की तलवार नहीं उठा सकते, 10 कदम तेज कदम दौड़ नहीं सकते। आज दुनिया की मोहब्बत ने मुझको अंदर से खोखला कर दिया। दुनिया की मोहब्बत, गुनाह करने ने मेरी एनर्जी छीन ली। जो अजनबी औरतों को देखेगा उसका सीना खोखला हो जाएगा। जो खैनी बीड़ी सिगरेट खाएगा, रोटी सेब संतरा नहीं कम खाएगा, सिर्फ खैनी बीड़ी सिगरेट और गुटखा खाएगा, वो अंदर से खोखला हो जाएगा। उसके अंदर सीने की एनर्जी खत्म हो जाएगी। वह 5 मिनट चिल्ला के बोले उसका सीना फट जाएगा, उसका फेफड़ा गल फट जाएगा। और रूहानी ताकत मिलती है सजदों से, रूहानी ताकत मिलती है रोजे से, रूहानी ताकत मिलती है तिलावत से, रूहानी ताकत मिलती है दुरूद से, रूहानी ताकत मिलती है कलमा शरीफ पढ़ने से, रूहानी ताकत मिलती है दूसरे भाई को अपने माल से फायदा पहुंचाने से। रूहानी ताकत, अगर यकीन नहीं आए, एक आदमी 10 किलोमीटर डेली चलता है, उसके शुगर को नाप ले, उसके ब्लड प्रेशर को नाप ले, और दूसरा आदमी रोजाना 5 वक्त की नमाज के अलावा 100 रकत वह नमाज से नफल पढ़ता हो। 10 किलोमीटर चलना उतना हेल्थ नहीं देगा जितना 100 रकत नमाजी नफल पढ़ना उसको सेहतमंद बना देगा। नमाजों से सेहत मिलती है। यहाँ तो दिमाग ही उजड़ गया है, सोच ही उजड़ गई है। पढ़ा बेपढ़ा सारे लोग उसी गंदे पैसे के शौक में अपनी बेटी को कोटा और साहब बीदर छोड़ के आ रहे हैं। चाहे उसकी बेटी खैरों के साथ बैठ करके उनकी इज्जत आबरू का जनाजा निकल जाए। डॉक्टर बनने के बाद 5 लाख डेली कमा के अपने शौहर से एडजस्टमेंट खराब हो जाए। 100% जो कमाने वाली औरतों का उनके शौहर से एडजस्टमेंट नहीं होता। यहाँ तो बगैर कमाए बगैर थमाए यहाँ तो बीवी शौहर के सर पे बैठ के राज करती है। पैसा हमारा राज वो कर रही है, वो रानी बन के घर में रहती है और वो नचाती है उंगली पे, ये करें वो करें, हम करें। और मैं अपनी बहन की बेटी की शादी की बात करूं, उनको गुस्सा आता है, और वो अपनी बहन की बेटी की शादी में मैं नहीं जाऊं तो फिर हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। बगैर कमाए तो ये हाल है। और जो 2 लाख महीना कमाने लगेगी, मालूम है क्या होगा? वो बोलेगी मेरे बाप ने जमीन बेच के पढ़ाया है, इस पैसे का मालिक मेरा बाप है। मेरे बाप ने अपनी सारी तमन्नाओं का खून करके मुझको वहां इंग्लैंड भेज के पढ़ाया, इस पैसे का मालिक मैं तेरी बीवी हूं। मेहर की रकम तुम देगा, खाना तुम खिलाएगा, कपड़ा तुम देगा, सारा खर्च तुम बियर करेगा। बाकी मैं जो कमाती हूं ये मैं अपने भाई को दूंगी, मैं अपने भतीजे को दूंगी, ये इसका मालिक मैं हूं। तो शौहर बोलेगा तू मेरी बीवी, तू मेरी मिल्कियत, तेरी कमाई मेरी। ये बोलेगी नहीं मेरे बाप ने पढ़ाया है, तुम नहीं पढ़ाया है। टीचर से लेके डॉक्टर तक, इंजीनियर से लेके ऑफिसर तक, सबकी जिंदगी आग में जल रही है जिसकी बीवी नौकरी कर रही है। यहां तक कि बेशुमार लड़कियां अपने शौहर से तलाक का डिमांड कर रही है और तलाक लेके अपने क्लास के स्कूल के दूसरे टीचर के साथ वह भाग रही है। इसीलिए तो हमारे उलमा कहते हैं कौन सी पढ़ाई तुमने पढ़ाई, अपनी बेटी को आग में झोंक दिया, अपनी बेटी की जिंदगी का सुख तुमने जला दिया। उससे बेहतर तो देहात की 18 साल की वो लड़की है जो अपने घर में रही, बाहर शरीयत पढ़ी, कुरान शरीफ पढ़ी, नमाज पंजगाना के तौर तरीके पढ़ी, उनकी शादी 18 साल की उम्र में हो गई और फिर वो अपने शौहर के साथ रानी बन के रह रही है। 4 बच्चे की मां हो गई, उसी अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के पीछे लगी हुई है और इसी हालत में मर गई। ईमान बचा के मर गई, नमाज बचा के मर गई, अपनी जन्नत बचा के मर गई। वो कौन सी पढ़ाई है कि 40 साल की उम्र तक पढ़ती रहो, अब 45 साल में जब खंखड़ हो जाओ तब
जाके दूसरे डॉक्टर से शादी कर लो। हम खंखड़ महाखंखड़ या दोनों मिलके आने वाली नस्लों को तबाह कर दे। जब बीवी खंखड़ होगी 40 साल की, उसका शौहर भी तो 50 साल का खंखड़ होगा, तो खंखड़ 50 साल का और ये खंखड़नी 50 साल की, या दोनों जब मिलेंगे तो 85% तो औलाद से महरूम होंगे। और अगर औलाद हो भी जाए, इन खंखड़ों की औलाद तो महाखंखड़ हो ही जाएगी। तो वह बाप दुश्मन है अपनी बेटी का, जो अपनी बेटी को दीन ना सिखा के दुनिया सिखाता हो, जिसको जो जन्नत का रास्ता ना दिखा के जहन्नम का रास्ता दिखाता हो। इसलिए सबसे पहले अगर डॉक्टर बनाने का जुनून है, इंजीनियर बनाने का जुनून है, अपना बेटा अपनी बेटी को जहन्नमी बनाने से बचने की घुट्टी में इस्लाम पिला दे, उसको गाहे बगाहे रोजाना 1 घंटा इस्लाम पढ़ने की तालीम दे। उसके बाद औरतों को, अगर औरतें पढ़ाने वाली टीचर है, उस स्कूल में एडमिशन करवा दे। वरना 18 साल की बेटी, 20 साल का अगर कोई ट्यूशन पढ़ाने वाला ट्यूटर, अगर कोई कोचिंग सेंटर में रहने वाला नौजवान मिल गया तो पढ़ाई तो गई काम से। इश्कबाजी का माहौल है, अफेयर चल रहा है, इश्कबाजी हो रही है। टीचर ही अपनी शिष्या को लेके भाग गया, एक स्कूल का हेडमास्टर वो अपनी दूसरी मिस्ट्रेस को लेके भाग गया, पटना कॉलेज का मुटुक नाथ वो अपनी पढ़ाने वाली शिष्या के साथ ब्याह कर ली 65 साल की उम्र में। तो पढ़ाई तो कम होती, इश्कबाजी ज्यादा होती है। जो मुस्तफा के कानून के खिलाफ चलेगा, दुनिया तो पाप से भर जाएगी, गांव में तो आग लगेगी, कभी सैलाब आएगा, कभी तूफान आएगा, कभी जलजला आएगा, कभी जवानी में आग लगेगी, कभी इज्जत में आग लगेगी, कभी सुकून में आग लगेगी। इसलिए आज आवाज आ रही है, अगर सुकून चाहिए दुनिया में तो मुस्तफा की सुन्नत पे अमल कर, दुनिया की तरफ से आंखें बंद करके शरीयत पे अमल कर। अगर जन्नत चाहिए शरीयत पे अमल कर, सुन्नत पे अमल कर, काफिरों के तरीके पे मत चल। यहाँ नबी की गुलामी कर, यहाँ अल्लाह सेहत देगा, तंदुरुस्ती देगा, इज्जत देगा, सुकून देगा, और जब मर जाए तो मुस्तफा की शफाअत से जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएगा। नारे तकबीर, जरा जोरदार तरीके से नारे रिसालत। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा साहब किबला उलमाए अहले सुन्नत। कौन डॉक्टर, कौन इंजीनियर, डॉक्टर बन के बेटा काफिर हो जाए वही डॉक्टर, इंजीनियर बन के बेटी काफिरा हो जाए वही इंजीनियर। कौन सी पढ़ाई, वही पढ़ाई जिसमें कि बेटा सारी जिंदगी खड़े होकर पेशाब करता रहे, सारी जिंदगी नमाज में अत्तहियात पढ़ के नहीं सुनागा। मेरा दावा है कि 95% जितने बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते, चाहे वो डीएम बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो सिर्फ अत्तहियात कायदे से पढ़ के सुना दे, मैं गुलामी लिख दूंगा। नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए नहीं पढ़ पाएंगे उनके बाप ने उसको पढ़ के सुनाया ही नहीं। ये डीएम बना, नौकरी की, पैसा कमाया, मौत का इंतजार है, अत्तहियात भी नहीं सीख सका। सुभान रब्बियल आला।